नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संघात में। आए दिन आप सुनते पढ़ते रहते होंगे ईडी, आईटी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू जैसी जांच एजेंसियों द्वारा किए गए छापों की कार्रवाई के बारे में। चाहे वो मामला सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार का हो या अनियमितताओं का हो या फिर आय से अधिक संपत्ति रखने जैसे मामले ही क्यों न हो। लेकिन क्या कभी आपने सुना है इन जांच एजेंसियों द्वारा भोपाल नगर निगम के उन अधिकारियों पर कभी कार्रवाई की हो जिन्होंने गलत सॉफ्टवेयर के जरिए भवन अनुमति शाखा में लाखों करोड़ों का हेरफेर किया हो, या फिर भोपाल तालाब की सरहद को बांधने के लिए बनाई गई मुनारे हो या दीवारों को बनाने में किया गया भ्रष्टाचार हो या फिर डीजल चोरी का मामला ही क्यों ना हो। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भोपाल नगर निगम की अधिकृत आदमपुर छावनी खंती में हो रहे कचरे के खेल के बारे में। आदमपुर छावनी की खंती नगरीय ठोस अपशिष्ट यानी कि शहर से निकलने वाला कचरा नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च करके हर रोज पहुंचाता है। और ये करोड़ों रुपए का खर्च नगर निगम भोपाल आम जनता से हर साल वसूले जाने वाले टैक्स से ही करता है। कहा जाए कि हमारी आपकी मेहनत की कमाई से ही खंती तक हर दिन ये कचरा पहुंचाया जाता है ताकि उससे होने वाले दुष्प्रभावों से इंसानों और पर्यावरण को बचाया जा सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां तो नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों की आपसी मिलीभगत से कुछ और ही खेल चल रहे हैं। इस खतरनाक अपशिष्ट को निष्क्रिय करने से पहले ही खुले बाजार में बेचा जा रहा है। इस बात की गवाही दे रहा है हर आधे घंटे में बिना नंबर प्लेट के ट्रकों से जहरीले अपशिष्ट पदार्थों को अजनाल नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आने वाली जमीन पर डंप किया जा रहा है। नतीजा देखिए, अजनाल नदी का हाल जो भेंट चढ़ गई है भ्रष्टाचारियों के हाथों, और इसी से लगा हुआ ये कैचमेंट एरिया जहां निरंतर नगरीय ठोस अपशिष्ट का भराव किया जा रहा है। लगभग 8-9 फुट से भी अधिक भराव किया जा चुका है। इस पूरे क्षेत्र को देखें तो ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं, बल्कि लगभग 20 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इस इलाके में लगातार रात दिन ठोस अपशिष्ट का भराव किया जा रहा है। ये राज खुल ना सके इसके लिए भराव करते ही इसे तत्काल जेसीबी से ढक दिया जाता है, जिससे नगर निगम के अधिकारियों की इज्जत व कार्यप्रणाली पर कोई धब्बा ना लगे। इस मसले पर जब हमने नगर निगम के उपायुक्त एमपी सिंह से बात करना चाही, उनका जवाब सुनकर तो यक बयक यही जहन में आया, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। जनाब नगर निगम उपायुक्त ने तो हम पर ही सवाल उठा दिए और मामले को 6 माह पुराना बताते हुए बिना वजह गड़े मुर्दे उखाड़ने का इल्जाम लगा दिया। खैर, सांच को आंच क्या, हकीकत तो पूरे जहां के सामने ही है। इसी मसले पर बात करने हम पहुंचे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में पदस्थ क्षेत्रीय अधिकारी के पास। यदि वो नदी के किसी कैचमेंट में किया जाता है तो ये निश्चित नदी को प्रदूषित करने की श्रेणी में लाया जाता है। तो ये पूरी तरह से जो कृत्य है, जब किसान के द्वारा किया गया है, किसी भी माध्यम से किया गया है, और चूंकि नगरीय ठोस अपशिष्ट है तो उसमें सभी तरह के केमिकल्स आदि उसमें हो सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से घुल के जल में जाएंगे, और जिस जल में जाएंगे वो जल बाद में बह के तला उसके माध्यम से इधर अन्य स्रोतों पे जाएगा, तो प्रदूषण की स्थिति निर्मित होती है। तो इसीलिए जो कैचमेंट एरिया होते हैं वहाँ इस प्रकार की डंपिंग को जो है हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। उसको किया जाना जो है वो नियम विरुद्ध भी है। उसको डोर टू डोर कलेक्शन के साथ में सेग्रीगेशन का भी प्रावधान है, फिर ट्रांसफ़र स्टेशन और फिर अंतिम उसको जहाँ भेजा जाता है डंपिंग साइट पे, कि जहाँ पे कि उसका मैन्योर बनाया जाएगा, पॉलीथीन अलग किया जाएगा, सेग्रीगेट करके उसको एक तरह से उसकी जो पोटेंशियलिटी है हार्मफुल एनवायरनमेंट के लिए उसको ख़त्म किया जाए। यदि वहाँ से वो किसी और स्थान पर इस पूरी प्रक्रिया के होने के पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए या किसी माध्यम से किसी के द्वारा प्राप्त किया जाए, तो वो ठोस अपशिष्ट नियमों के अंदर 2016 के अंतर्गत जो है वो उल्लंघन है, और वो ईपी एक्ट पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है 1986 उसकी धारा 15 तो 5 के अंतर्गत ये एक तो उल्लंघन में श्रेणी में आ जाएगा, और 15 के अंतर्गत फिर उस पर कार्रवाई का प्रावधान है। कैबिनेट मंत्री आवास एवं पर्यावरण के दिशा निर्देश के बाद
क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के निरीक्षण दल ने कार्यवाही की, जिसके बाद 5 अप्रैल 2022 को नगर निगम व भूमि स्वामी को अपशिष्ट को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद उसके अपशिष्ट हटाना तो दूर, आज दिनांक तक दिन रात निरंतर ट्रकों से अपशिष्ट ढुलाई कर उसे डंप करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिसके बाद से यही सवाल उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर किस अदृश्य शक्ति का दबाव है। यूं तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्कूटर बाइक धोकर 2 जून की रोटी कमाने वाले गरीब व्यवसायी को भी 3 माह की कठोर कारावास की सजा दिलाने का अधिकार होता है। स्कूटर बाइक धुलाई के दौरान बहते हुए पानी में ऑयल की मात्रा भी शामिल जो होती है। राजस्व संहिता के अनुसार नदी, नहर और तालाबों से 50 मीटर की दूरी तक हर पर्यावरण विरोधी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। बावजूद इसके राजस्व अमले द्वारा अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं किया जाना यहां हो रहे भ्रष्टाचार का खुला चिट्ठा ही कहा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं इस क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों से। ये एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो बताना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन डरती हैं जिम्मेदारों से। फिर भी दबी जुबान से सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ तो बता ही रही हैं। आपको क्या लगता है कहाँ डल रहा होगा ये, क्या कहाँ कचरा डाल रहे हैं लोग? ये मैम शायद जानकी धाम है, उधर आते जाते सुना है कि उधर नदी में कचरा डल रहा है। अजनाल नदी के तट पर सालों से आ रहे इन महाशय को सुनिए, जो बड़े ही विश्वास के साथ बता रही हैं उनकी अजनाल नदी कहां-कहां से और क्यों प्रदूषित हो रही है। नुकसान है, मवेशी रखते हैं तो घर पानी हमको मिलता नहीं है। हेडपंप से, ट्यूबवेलों से पानी ला रहे दूर से, ढो को उनको घर पे ला रहे, घर ही कपड़े लत्ते धो रहे। पानी की हमें बहुत परेशानी है। ये सब जो कॉलेज मॉलेज जो खुले हैं, ये कचरा घर है, वैसे से खराब हुआ है पानी, बाकी और कोई चीज़ से खराब नहीं। पीते थे पानी पर्याप्त, लेकिन अब इसका जो गंदा कचरा पटका रहा है आदमपुर कोल्हुआ के बीच में, वो पानी पूरा इसी में आता है गंदा। एलन सिटी कॉलेज का पानी गंदा इसमें आता है, बड़ी खजूरी के नाला इसमें आता है। ये सारे पानी गंदा आने से इसका पानी हमारा खराब, पीने का क्या हाथ धोने के लायक नहीं रहा। गणेश राव को अफसोस है, शासन के 25 हैंडपंप लगे तो हैं, लेकिन काम का सिर्फ एक ही है। सरकारी हैंडपंप 25 हैं, जिसमें से एक ही पीने के योग है। पूरा गांव की ये 700-1000 संख्या जो छोटे बड़े करके हैं, इनका एक हैंडपंप कैसे पूरा हो सकता। अजीज खान का भी दर्द हर दिन मच्छरों की फौज का सामना करने और प्रदूषित पीने का पानी मिलने का है। मतलब ना मच्छर बैठने देते ना हमें सोने देते हैं मच्छर। वो पूरा कचरा ऐसा हो रहा है, मतलब जिसमें बैठ नहीं सकता है आदमी, हाथ पे नहीं धो सकता, ढोल पानी भी नहीं पी पा रहा है उसका, मवेशी पानी नहीं पी पा रही है। इसकी हद ये तक है, हेडपंप का पानी ऐसा है, आप रख दो 1 घंटे के बाद में इतना खराब हो जाएगा, हाथ ना हाथ पैर धो सकते, ना मुंह धो सकते हैं, और रात भर रुक जाए, सुबह लेटरिन भी नहीं ले जा सकते। लोगों का सोचना भी है, आम जनमानस में से कोई दबंग या गलत काम करे तो विरोध में आंदोलन भी किया जा सकता है, लेकिन जब सरकारी जिम्मेदार ही लिप्त हों तो फिर किससे फरियाद करें और कौन फरियाद सुने? किससे करें भाई, किसके पास जाऊं, और हमारी सुनेगा कौन सुनेगा बताइए। आपका जो पंचायत में सरपंच, किसी ने आपकी कभी सुना? तो जब सरपंच खुद देख रहा है, उससे बोल रहा है, तो जब उसको नहीं दिख रहा, वो नहीं सोच सक रहा भाई, जो अपने दिमाग से नहीं सोच रहा उससे कहने से क्या फायदा। यहाँ पीढ़ियों से रह रहे लोगों को पूरा भरोसा है अपनी सरकार और अपने सरपंच पर। इतना बड़ा कोई बलना भी नहीं, सरकार से लड़े, वो सरकारी काम सरकारी कर्मचारी डाल रहे हैं वो तो जी। अब हम लोग थोड़ी जा रहे हैं डालने में, गाड़ी खाली हो रही है, अपन पुड़िया डालेंगे उससे थोड़ी गंदा होगा। ये पहले कैसा था और अब कैसा? मैडम पहले पीने लायक था, आज से 2-3 साल पहले, अब तो धोने लायक भी नहीं बचा। नरोना सांकल क्षेत्र से निकलकर बाहर आए, उसके पहले नई पीढ़ी से भी बात कर लें। हम भी बच्चे थे, हम भी नहाते थे, कूद कर अगर नहाते थे तो हम 10 फीट नीचे तक दिखते थे उसमें, पर आज ये स्थिति है कि उसमें हाथ धोने तो छोड़िए, आप बाइक धोने की तक की इच्छा नहीं होती। लाल पानी आ रहा है हेडपंप का, बेकार पानी, तो वो भी प्रयोग लायक नहीं है। बच्चे पियेंगे तो बीमार होंगे। कपड़े सफेद कपड़े धो दो तो पूरे पीले हो जाते कपड़े, और उसमें ऐसा केमिकल है कुछ के हाथ पैर अगर अपन धोते हैं तो खुजली टाइप चलती। 75 साल की उम्र है मेरी, पहले भी ऐसा ही अच्छा था पानी, और तीर के नहाते थे, और पूरे पानी पीते थे, कपड़े लत्ते भी धोते थे,
आज कुछ नहीं धो सकते हैं उसको। ऐसी कंडीशन हो रही है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे कुपोषण आने वाला है फिर से। अब बात करते हैं पर्यावरणविद से, जिन्होंने एनजीटी के समक्ष खुद खड़े होकर पर्यावरण के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। भू राजस्व संहिता को यदि आप देखें तो लैंड रेवेन्यू कोड कहता है कि नदी नाले से कितने मीटर तक आप इस तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। तो पहला एक्ट ये हो गया। दूसरा मैंने से आपसे कहा कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1984 सीधे सीधे आकर्षित हो रहा है। तीसरा जो है वाटर पॉल्यूशन एक्ट, इसमें सीधा सीधा लागू हो रहा है। नंबर चौथा जो है इसमें एयर पॉल्यूशन, आप देख रहे हैं कितनी दुर्गंध आ रही है, आप खड़े नहीं हो सकते हैं, वो चौथा एक्ट वो लागू हो रहा है। सॉइल इरोजन का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आप जहाँ देखेंगे चारों तरफ JCB लगा के और दूसरे यंत्र लगा के एक इर्रेगुलर तरीके से मिट्टी खोद खोद के और यहाँ भरी जा रही है। तो आप तो यहाँ पे एक्ट की तो आप कल्पना नहीं कर सकते। जितने भी तरह के पर्यावरण से संबंधित एक्ट हैं उन सभी का उल्लंघन किया जा रहा है। मेरे को लगता है कि इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं उनको नियमों का कोई ज्ञान नहीं है और उनने इसके प्रति कोई संज्ञान भी नहीं लिया। जरा सोचिए, ये हाल राजधानी भोपाल का है तो प्रदेश के दूर अंचलों का क्या हाल होगा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं संकल्प लेता हूँ। आज 5 जून पर्यावरण दिवस है। हर वर्ष की तरह इस बार भी हमने विभागीय अधिकारियों से सीख ली है कि किस तरह पर्यावरण को बचाए, प्रदूषण को रोके और ग्लोबल वार्मिंग से बचे। लेकिन इस कचरे के खेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जिन अधिकारियों पर पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी है वो कितने उदासीन हैं। तो आगे भी हम आपको ऐसे ही जनहित से जुड़े मुद्दों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।